हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, मैं दीपक कुमार केडी अचीवमेंट टीचिंग सेंटर शेखपुरा यूट्यूब चैनल से मैं आप लोग के समक्ष आज जो है प्रतिशत का टाइप 2 का वीडियो डालने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको रूल है, थ्योरी भी देंगे और आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दे करके उस पर क्वेश्चन देंगे और आपको मैं बताऊंगा। तो ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ठीक है, मेरे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। देखिए, आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें टाइप 2 कहता है, इसका थ्योरम है ए की आई बी की आई से ए की आई जो है बी की आई से x% अधिक है, तो बी की आई में ए की आई की अपेक्षा कितना परसेंट कमी क्या होगा, मतलब कमी होगा। ठीक है, कितना परसेंट कमी होगा। तो आप थोड़ा सा देख, पहले यहाँ आप ए और बी लिख लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ए और बी का बी की आई से, अगर बी 100 है तो इससे x% अधिक ही है, यानी कि ये हो गया 100 प्लस x। तो कितने परसेंट की कमी है बी? तो देखिए दोनों में अंतर कितना का है, तो x। और ये दोनों आपका इसकी क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, ए से। बी की आई ए की अपेक्षा रहे, से रहे अथवा रहे, तो इसके मतलब होता है कि वो हर में होता है, और हर जब भी होता है तो नीचे होता है, क्योंकि हर इजकल टू हल, और हल जब भी मिलता है जमीन में तो हर क्या हो गया, नीचे। यानी 100 प्लस x, इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका इतना परसेंट हो जाएगा, यानी x बटे 100 प्लस x। फिर से देखेंगे, ए की आई बी की आई से x% अधिक हो तो बी की आई में ए की आई की अपेक्षा कितना परसेंट की कमी होगा। तो ए की आई बी की आई से x% अधिक है, बी अगर 100 है तो x% अधिक 100 प्लस x, तो बी की आई में ए की आई की अपेक्षा प्रतिशत कमी। तो बी की अपेक्षा, तो बी में देखिए 100 है, ये 100 प्लस x है, अंतर x का है, x बटे बी के लिए 100 प्लस x इंटू 100%। अब आगे देखिए, आपका दूसरा देखिए है, दूसरा थ्योरम आपका है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने पर, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, पहले किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया होगा, बाद में क्या होता है, इसमें x% की वृद्धि हो गया 100 प्लस x होने, उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, कितने परसेंट कमी करने में खर्च आप परिवर्तित रह जाए। यानी कहने का मतलब हुआ, आज अगर चीनी का मूल्य 40 रुपये किलो है और चीनी के मूल्य में अगर 20% बढ़ गया तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, पहले थ्योरम समझ लीजिए। तो थ्योरम क्या है कि पहले 100 था, x% की वृद्धि 100 प्लस x, तो खर्च आप परिवर्तित रहेगा कितने परसेंट की, मूल्य में इतना वृद्धि हुआ तो खर्च परिवर्तित रहे कितने परसेंट की कमी होगा। तो देखिए अंतर कितना के 100 का, और ये हो जाएगा 100 प्लस x इंटू 100%, क्योंकि बाद वाले मूल्य से ही करेंगे ना। ठीक है, फिर देखिए किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, खर्च परिवर्तित रह जाए। तो पहले 100 था, बाद में x बढ़ा, आपका हो गया 100 प्लस x, तो x बटे x इसलिए कि 100 प्लस x में x का अंतर है, और बाद वाला से करेंगे 100 प्लस x इंटू 100। का है कि आप लोग जानते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका पेमेंट अगर 8000 है, अभी भी 8000 है, और वस्तु का मूल्य अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के वजह से बढ़ जाए, तो आप तो जो है अपने वेतन के अनुसार ही चलेंगे। तो पक्का है कि अगर आप यूज करते थे जो सामान 5 kg, अगर आपका सामान का रेट बढ़ जाएगा, पैसा उतने ही खर्चा करना है। अगर 20% सामान के रेट में बढ़ेगा उतने कटौती करना होगा, तब तो आपके मेंटेन होंगे, बैलेंस में रहेंगे क्या। तो ठीक है, उसी प्रकार देखिए x बटे 100 प्लस x%। अब आगे देखिए, किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि हो जाने पर, किसी आयत की लंबाई में आपका जो है x% की वृद्धि हो गई, ठीक है,
आयत की लंबाई जो है पहले था पहले 100 था, और उसके बाद में लंबाई में x% की वृद्धि हो गया, यानी कि आपका 100 प्लस x हो गया। 100 प्लस x होता है। किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी। देखिए, यदि लंबाई में वृद्धि करना है और चौड़ाई में कमी करेंगे तब जाके क्षेत्रफल बराबर रहेगा। काहे कि लंबाई में वृद्धि कर देंगे चौड़ाई भी वही रह जाएगा, तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, क्षेत्रफल हमको उतना ही रखना है, क्षेत्रफल उतना ही रखना है। तो लंबाई अगर 100 है तो बाद में लंबाई 100 प्लस x, तो कितने % की कमी करनी होगी। तो देखिए 100 प्लस x कितना का अंतर है, x का, तो यहाँ x लिखेंगे और ये 100 प्लस x इंटू 100%। फिर से एक बार, किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितनी % की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो लंबाई 100 बाद में 100 प्लस x, तो आपका हो जाएगा x बटे 100 प्लस x इंटू 100%। तो ठीक है, आपका यहाँ तक रूल हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस पे आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे और मैं अभी लिखाता हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर। इसमें क्वेश्चन देखिए है ए, आपका क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे व्यूअर कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए और बी, ए का वेतन जो है बी के वेतन से, तो वहां पर था कि ए का वेतन बी के वेतन से x%, ये मतलब अगर ये बी 100 था तो यहाँ 100 प्लस x लिखते थे, आगे रूल में बताया हूँ। तो इसमें उसी प्रकार का रहा, ए का वेतन अगर बी का वेतन अगर 100 है, कहा बी के वेतन से 20% अधिक है, तो ए का वेतन आपका 150 होता है। 0 से 0 काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, यानी 3:2 आपका आ गया। अब कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। तो देखिए कितना के अंतर है, 1 का, तो ए के वेतन से तो ए के लिए नीचे और गुने 100, यानी 3 हो गया। 3 तिया 9, 33.1/3%, यानी कि 33.1/3% क्या होगा आपका कम हो जाएगा। क्या कम है, तो बी का वेतन ए से 33.1/3% कम है। तो एक बार फिर से समझ लेंगे जिन्हें समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आप देखिए, क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। तो ए रेशियो बी का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक। यदि बी को 100 माने, ए हो गया 100 प्लस x, यानी 100 था तो 100 प्लस 50 150, तो काट दिए, ये आपका 0 से 0 कटा, 3 पचे 15, 2 पचे 10। अब कह रहे कितना का 3 और 2 1 का अंतर, तो 1, इसके लिए 3 गुने 100 33.1/3%। इसी पर एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं जो बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या होगा, यही रूल पे कम है। तो देखिए, यहाँ लिखिए आप ए, यहाँ लिखिए बी। तो बी के वेतन, बी मान लीजिए कि 100 है। अब कह रहे ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो 100 है तो 20% अधिक 120। अब कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कमी, कितना कमी है 20 का, और ए कितना हो गया आपका 120, ए के लिए गुने 100, इसको काट दीजिए 6 बार में, ये 3 हो गया, ये 50 हो गया, आपका हो गया 16.2/3% क्या है, कम है। अब फिर से देखेंगे एक बार, तो आपका क्वेश्चन कहता है, फिर से देखिए क्या कह रहा, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है, कितना % कम है। तो ए रेशियो बी, तो अगर ए को बी को माने 100 से 20% अधिक है, तो 120 हो गया आपका। और देखिए इसमें अंतर हुआ, क्योंकि शब्द अधिक कम अथवा अधिक का अर्थ अंतर होता है, रेशियो आपको लिखाया गया है। अगर नहीं आपको ये चीज़ लग रहा है तो आप जाइए, आप मेरा YouTube पे आप जाइए, रेशियो चैप्टर खोलिए, रेशियो में आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो 120 100 तो 20/120 गुने 100 तो काट दिए 20 छक 20 से 3 दूनी 6 50 दूनी 100 50/3 16.2/3%। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए इधर लीजिए पी इधर लीजिए आर, ठीक है। पी का वेतन आर के वेतन से, तो पी के लिए आप मान लीजिए आर अगर 100 है, इससे 25% अधिक पी है, मतलब 125 आपका हो जाएगा। अब कम अथवा अधिक मतलब दोनों में अंतर, दोनों में कितना का अंतर आपका है 25 का। ये कितना लिखिएगा 125 गुने 100 25 पचे 25 से 5 20 पचे 100 आपका हो गया 20%। फिर से एक बार देखेंगे आप, पी का वेतन आर के वेतन से 25% अधिक है, तो बताएं कि आर का वेतन पी के वेतन से कितना % कम है। तो पी आर, तो यदि पी आर अगर 100 है, कह रहा है जो है पी का वेतन आर के वेतन से 25% अधिक है। यदि आर 100 होता है तो पी 125 होगा, और तो 125 100। अब देखिए इसमें कितना % कमी है आर में, तो आर और पी में अंतर 25 के 25 के कम है, और पी के लिए 125 गुने 100 25 पचे 25 से 20 पचे 100। आपका यहाँ तक ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए बनेगा उस रूल पर जो रूल बताए थे, किसी वस्तु में X% की वृद्धि तथा उसके उपयोग में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसके मूल्य में या उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आपका इस ढंग का रूल बताए थे 2 नंबर रूल। तो 2 नंबर रूल पर देखिए आइए, इसमें कहता है चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाता है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका कहता है चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो ज्ञात करे कि गृहिणी यानी कि जिसको बोलते हैं होम वाइफ, हाउस वाइफ, गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने % की कमी कर दे, कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्वेश्चन आप कह रहा है, आप क्वेश्चन गौर से पढ़िए उसके बाद ही, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना है कि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ज्ञात करेगी गृहिणी जो है चीनी के उपयोग में कितने % की कमी कर दी जाए ताकि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए, ठीक है। तो परिवर्तन तो कोई नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने के लिए क्या करेंगे भाई, तो चीनी को तो कम करेंगे। तो चीनी को कम करेंगे तो कितना कम करेंगे, देखिए। तो पहले का मूल्य आपका जो है, पहले का मूल्य हो गया, बाद का मूल्य हो गया। पहले आपका 100 था, बाद में आपका हो गया 125। पहले 100 था, बाद में कितना हो गया आपका 125। तो कितना कम है यहाँ 25। आई बाद का मूल्य 125 गुने 100 25 पचे 25 से 20 पचे 100, यानी 20% चीनी के खपत में क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर फिर से एक बार आप देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ज्ञात करें गृहिणी चीनी के उपयोग में कितने % की कमी कर दी जाए कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले और बाद 100 है और 125 है, ठीक है।
100 है 125 है, तो 125 बटे ये अंतर 25 का हो गया बटे 125 गुने 100, 25 पचे 25 से 20 पचे 100, यानी आपका जो है 20% की कमी हो गई। 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो अब अगला क्वेश्चन इसका है, इसके लिए दूसरा क्वेश्चन है ना, और ऐसे चौथा क्वेश्चन चल रहा है, इस पे लिखिए आप। ठीक है, नमक के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए अभी इस ढंग का क्वेश्चन, नमक के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी जो है उसके खपत में कितने % की कमी कर दी जाए ताकि उस पे होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपका पहले और बाद, पहले मूल्य 100 था, बाद में 150 हो गया। अब देखिए कितना कमी करेगा भाई, तो 50, और हो गया 150 गुने 100, 50 दिया 150 और 33 यानी 33.1/3% की जो है नमक के कमी कर देगा खपत में। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, नमक के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी उसकी खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले 100, बाद में आपका हो गया 150। ठीक है, तो इसको 150 अंतर हो गया 50 के, 50 बटे बाद का 150 गुने 100, 50 दिया 150 और 100 के 3 से भाग लेंगे, 33.1/3%। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, किसी आयताकार खेत की लंबाई में 60% बढ़ा दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ठीक है, पहले इसका लंबाई मान लिया जाए 100 था, तो वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा आपका 160। पहले लंबाई 100 था, वृद्धि होने के बाद 160 का क्वेश्चन में कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई में 60% बढ़ोतरी कर देंगे। 100 था तो 160 हो गया। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ 60। अब कर वृद्धि करने के बाद चौड़ाई में कितना कमी कर देना है, चौड़ाई में कमी करना है तो कितना कमी कर देना है, तो 60, इसमें क्या हो गया आपका 160 गुने प्रतिशत के लिए 100, इसको ये शून्य काट दीजिएगा। आप देखिए इसको कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, आपका हो जाएगा 300/8। इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 300/8, इसको काट दीजिए, फिर हो जाएगा 75, ये हो जाएगा नीचे 2, 75 चौका 300, 2 चौका 8, यानी 37.1/2%, या तो 37.5 भी कह सकते हैं। चलिए फिर से एक बार देखिए, आप यहाँ तक समझ गए हैं, एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी आयताकार खेत की लंबाई में 60% बढ़ा दी जाए, यानी आयताकार खेत की लंबाई पहले 100 थी, 60% बढ़ा दी 160 हो गया। अब इसके चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी, तो 60 हो रहा है यहाँ, ये हो गया आपके 160 गुने 100। आप इसको इससे काट दीजिए, कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। आप गुना कर दीजिए इसको, या तो कर सकते हैं 2 चौका 8, 25 चौका 100, 75/2। आप इसको 37.1/2% लिखिए,
या 37.5% आप लिख सकते हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे मेरे प्रिय व्यूअर, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। अब देखिए, किसी आयताकार खेत के मैदान में लंबाई में 40% की बढ़ोतरी कर दी जाए। पहले आपका हो गया और बाद आपका हो गया। क्या था? पहले 100 था, 40% की बढ़ोतरी मतलब 140। जब लंबाई में बढ़ाएंगे तो चौड़ाई में कमी करेंगे, तब तो क्षेत्रफल समान रहेगा, तब तो क्षेत्रफल समान रहेगा क्या जी? तो देखिए 40 हो गया आपका, ये हो गया 140, और गुने परसेंट निकालने के लिए 100, इससे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, आपका हो जाएगा 200/7। अब 7 से भागा लगा दीजिए, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा? 6 जीरो, मतलब 7 8 56, फिर 4 28.4/7%, यानी 28.4/7% की क्या होगी? चौड़ाई में कमी करनी होगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी आयताकार खेल के मैदान की लंबाई में 40% की बढ़ोतरी, पहले 100 थी, अब मैं 140 कर दिया, तो अब कर उसमें चौड़ाई में कितना कमी करना है? देखिए इधर अंतर 40 का 40, बाद जब भी करेंगे तो बाद वाला से करेंगे, तो 140 गुने 100, शून्य से शून्य कटा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 गुने 100, 200/7 आपका हो गया। उसके बाद हो गया इसको किए 28.4/7% आपको तोड़ने के बाद आया। तो ठीक है, धन्यवाद।